हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और सबको राधे राधे, हर हर महादेव। तो बच्चों स्कूल जा चुके हैं और साथ ही साथ ना सुबह का जो रूटीन था मैंने अपने दूसरे चैनल में शेयर किया है। इसके बाद ना जब सब अपने अपने काम पे चले जाते हैं और बस मैं जो सभी के जाने के बाद के काम होते हैं ना उसमें यहाँ पास मैं लग गई हूँ। तो जितने भी बर्तन थे सारे मैंने इकट्ठा करके सिंक में कर दिए हैं और जल्दी जल्दी से पूरा किचन में सेट कर लेती हूँ। काफ़ी ज़्यादा सुबह सुबह के टाइम में ना किचन फैल जाता, ना चाहते हुए भी किचन थोड़ा सा फैल ही जाता है। तो यहाँ पास मैंने जितने भी थे बर्तन वो सारे स्टिक में कर दिए हैं। थोड़ा सा काउंटर टॉप को, क्योंकि यहाँ पास मैंने पराठे वराठे बनाए थे तो आटा जो सूखा वाला था वो गिरा होता है ना, उसको भी मैंने साइड में किया। और अब जल्दी से मैं यहाँ पास थोड़ा सा कंटे जो स्टील की रैक है ना इसको साफ़ कर लेती हूँ। वैसे तो गंदा नहीं था, बस थोड़ी थोड़ी सी ना इसमें धूल टाइप से पड़ी हुई थी, क्योंकि खुद के हाथ का ही रोटी वोटी बनाते टाइम जल्दी जल्दी सुबह होता है। और 2-3 दिन में मेरा ये नियम है कि 1 हफ्ता 10 दिन में मैं क्या करती हूँ ना, इसके पेपर ही चेंज कर देती हूँ, या 2 से 3 दिन में थोड़ा सा ऐसे डिब्बे उब्बे में साफ़ कर देती हूँ और अच्छे से, ताकि ये डेली वाले यूज के जो डिब्बे हैं ना इनमें थोड़े से गंदे हो ही जाते हैं। हल्दी नमक जब आप खाना बनाते हो ना तो कभी कभार हाथ गंदा होता है, तो इनको ऐसे बीच बीच में साफ़ करते रहो तो सही है। इसके बाद ना इसमें घी का एक डिब्बा रखा हुआ था, बर्नी थी जो कांच की, तो उसका घी ख़त्म हो गया तो उसको मैंने अलग कर दिया, क्योंकि उसको धुलाई करना है। तो फिलहाल अभी तो नहीं, क्योंकि घी के जितने भी डिब्बे होते हैं ना उनको अलग से साफ़ करो तो सही है, नहीं तो बर्तनों के साथ साफ़ करो एक ही साथ तो सारे बर्तन भी गंदे गंदे से हो जाते हैं। तो फिर गर्म पानी करके मैं बाद में कर लूँगी, पहले तो जितने बेसिक काम है वो जल्दी से कंप्लीट करती हूँ। तो एक टोकरी तो मैंने अच्छे से क्लीन कर दी है। इसके बाद ना दूसरी टोकरी में भी हल्का फुल्का मैंने सेट करके और बस यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से सेट कर दिया है। इसके बाद ना कॉर्नर वाला एरिया मैंने पूरा अच्छे से साफ़ किया और टोकरी को अच्छे से सेट कर दिया है। फिर अब कर गैस स्टोव पूरा काउंटर टॉप बढ़िया से साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पास मैं पहले तो गैस स्टोव को अच्छे से मांज लिया, साथ ही साथ ना बकेट में पानी मैंने ले लिया। जब ना मुझे पूरा काउंटर टॉप अच्छे से साफ़ करना होता है तो मैं क्या करती हूँ ना, बकेट में पानी ज़रूर रख लेती हूँ। ऐसे में ना पानी वेस्ट भी नहीं होता और अच्छे से किचन भी साफ़ हो जाता है। तो बस यहाँ पर जल्दी से कपड़े को निचोड़ निचोड़ के अच्छे से और गैस स्टोव साफ़ कर लेती हूँ, फिर साथ में काउंटर टॉप। और यहाँ पास ना मैं मोबाइल में चला के कुछ रखी थी ना, जो कि मैं देख रही थी और बस अपना काम भी चल रहा था। तो कभी होता है ना मैं टीवी में गाने या भजन चला देती हूँ, और कभी कभार होता है ना मोबाइल में कुछ चला के रख लेती हूँ तो सुनती रहती हूँ और अपना जो घर का काम है वो जल्दी से कर लेती हूँ और बहुत जल्दी काम हो जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता जल्दी से। तो चलिए किचन काउंटर क्लीन हुआ और गैस स्टोव भी मैंने साफ़ कर लिया है। अब जल्दी से मैं साफ़ कर लेती हूँ यहाँ पास बर्तन। तो फटाफट से यहाँ पास सारे बर्तनों को अच्छे से निपटा लेती हूँ। और पहले तो मतलब कभी कभार होता है ना कि बर्तनों को अलग करके रख देती हूँ। आज इतने ज़्यादा गंदे नहीं थे तो अब एक बार खाली पानी से करके ना सब सिंक में ही रखे रहने मैंने छोड़ दिया था। और अच्छे से अब जल्दी जल्दी सारे बर्तनों को मांज लेती हूँ और फिर धुलाई करके सिंक साफ़ कर लूँगी। मतलब जो जितने भी किचन के काम है ना, तो ये है कि मैं पूरा एक ही साथ कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ पास बर्तन मेरे साफ़ हो चुके हैं, सिंक भी बढ़िया से मैंने मांज दिया था और अच्छे से एक कपड़े से मैंने यहाँ पास पूरा सिंक ना बढ़िया से पोंछ दिया है। तो चलिए ये वाला काम भी मेरा कंप्लीट होता है। फाइनली किचन का काम एक काम ख़त्म हुआ और ये जल्दी हो गया था। आज मैं जैसे शुरुआत में बोला ना कि आज मेरी कोशिश है कि मैं 2 घंटे के अंदर ना सारा काम कंप्लीट कर लूँगी। तो कसम से आज हो भी गया था, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया था बस, क्योंकि हमारी आदत है ना बीच बीच में फ़ोन यूज करने की। अगर बीच में फ़ोन यूज ना करें तो काम बहुत जल्दी हो जाए।
तो बस यहाँ पास मैं पूरा किचन आप लोगों को दिखा रही थी कि साफ़ सुथरा हो गया है, सिर्फ अभी फ्लोर का रह गया झाड़ू लगाना और पोंछा लगाना। तो फ्लोर का जो है झाड़ू पोंछा तो पूरे घर में एक ही साथ लगेगा, बाकी काउंटर टॉप पूरे डिब्बे उब्बे मैंने क्लीन कर दिया। चलिए, किचन का आधे से ज़्यादा काम तो ख़त्म हो गया है और अब चलते हैं ये वाली टेबल का ना, जो टेबल कवर है इसको चेंज करना है। काफ़ी टाइम हो गया, इस बार ना मेरे ध्यान में नहीं आ रहा था, बस सोचती थी कि अब कल ना इसका चेंज कर दूँगी, और ऐसे ऐसे सोचते सोचते ना काफ़ी टाइम इस बार निकल गया है। तो बस ये गंदा भी बहुत ज़्यादा दिखने लगा था, तो यहाँ पास मैंने टेबल को थोड़ा सा ना दूर खसका लिया है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी अच्छी सी इसकी डस्टिंग करनी है। जो इसके पैर वैर हैं ना टेबल के, इनमें थोड़ी थोड़ी धूल मुझे समझ में आ रही, तो इससे तो मैं क्या करती हूँ, जब भी डस्टिंग करती हूँ तो कोशिश रहती है कि सभी जगह की, और एक एक दिन छोड़ के, जैसे टेबल को आज साफ़ कर दिया तो एक दो दिन नहीं करूँगी, फिर इसके बाद करूँगी। पर क्या है कि धूल है तो लग ही जाती है। तो यहाँ पास अच्छे से मैंने पूरा झाड़ दिया है, और इसमें खासकर ना न्यूज़पेपर रखे हुए हैं सारे, जितने भी पुराने हो जाते हैं, और बढ़िया से यहाँ पास जितने भी थोड़े बहुत जाले दिख रहे थे ना टेबल के नीचे, वो भी मैंने यहाँ पास साफ़ कर दिया है। तो ये हुई हमारी टेबल बढ़िया से क्लीन। और इस टेबल को हम लोगों ने बच्चों के पढ़ने के लिए लिया था जब मेरठ में थे, और अब यहाँ पास ना, क्योंकि बच्चों के रूम में इतनी जगह नहीं है कि हम टेबल रख सकते हैं, ऑलरेडी हमने दूसरी टेबल उनकी ख़रीद दी थी, तो फिर इसको हमने डाइनिंग टेबल की तरह यूज किया है। और डाइनिंग टेबल से ज़्यादा ना ये इसमें दुनिया भर का सामान रखने के काम में आता है। घर में एक ऐसी चीज़ होती है ना, एक ऐसी जगह होती है कि जो हर काम के में यूज होती है, तो बस टेबल में डाइनिंग टेबल भी है, कपड़े भी रख दिए हैं, बैग भी रख दिए हैं, और सारी चीज़ भी रखी रहती है, जिससे आप लोग देख ही सकते हो कि बहुत सारे काम में आती है टेबल। और इसके बाद ना, ये जो ऊपर वाला डॉट्स, इसमें इतनी फालतू की चीज़ें रखी हुई हैं। मैं कल कुछ ढूंढ रही थी ना, तो जो चीज़ें ढूंढ रही थी ना वो मिल ही नहीं रहा था, उसके अलावा दुनिया भर की चीज़ें मिल रही थी। तो मैं सोचा कि आज मैं इसको साफ़ करूँगी, तो यहाँ पास जितनी भी फालतू की चीज़ें हैं मैंने सब फेंक दूँगी, और अच्छे से इसको साफ़ करके डस्टिंग करके इसमें न्यूज़पेपर डालूँगी। इसके बाद ना फिर सारी चीज़ें सेट करूँगी। छोटे छोटे से इतनी सारी चीज़ें हैं ना, कैसे काफ़ी टाइम मुझे लग गया निकालने में। इसके बाद ना इसमें गीला कपड़ा मार के, और मैंने डाल दिया है न्यूज़पेपर इसमें डालने के बाद ना, और मैं सब चेक करती जा रही थी, जो ज़रूरी कागज़ हैं जैसे कि उन्हीं को मैं रखूँगी, बाकी ना सब चीज़ें फेंकती जाऊँगी। अब बहुत ज़्यादा इसमें ना बिल रखे हुए थे, जैसे कैंटीन जाते हैं, डी मार्ट जाते हैं, वहाँ से बिल आते हैं ना, तो मैं फेंकती नहीं, रख देती हूँ। अब काफ़ी टाइम से रखे रह गए थे, हम कहा चलो अब इन सबको निकाल के ना फेंक देती हूँ, अब इनकी ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पास सभी चीज़ों को छांट के अच्छे से रख रही थी, साथ में कुछ आई कार्ड, कुछ कार्ड्स रखे हुए थे जो कि मिलती नहीं है, और जब चीज़ें आवश्यकता होती है, आज सारी चीज़ें मिल गई, सभी को मैंने अच्छे से किया और रखा, पूरा सेट किया। और अब एक कॉर्नर वाला एरिया ना बढ़िया से मैं साफ़ कर देती हूँ, और टीवी में मैंने गाने चला दिए थे कि गाने सुनती रहूँगी और जल्दी जल्दी काम भी करती रहूँगी। साथ ही ना टीवी यूनिट के ना पीछे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है, कितना भी साफ़ करो ना वो जाले टाइप से हो ही जाते हैं। तो मेरी रहती है ना कोशिश कि मैं साफ़ करती रहूँ बीच बीच में, पर तो भी हो जाते हैं। कि यहाँ पास अच्छे से साफ़ किया, और ये बोरी देख रहे हैं आप लोग ना, उसमें चावल रखा हुआ है, तो फ़िलहाल उसको अभी कहीं नहीं रख सकते, तो वहीं पास रखा हुआ है, और टेबल रख देते हैं तो सामने दिखती भी नहीं है। तो बस अच्छे से पूरा कॉर्नर एरिया मैंने क्लीन किया, जैसे देख सकते हो कि धूल मिट्टी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। और साथ ही साथ ना टेबल का मैट चेंज करना था, और पूरा टेबल बढ़िया से क्लीन कर दिया। एक कॉर्नर वाला एरिया ना अच्छे से साफ़ कर दिया है। डेली मतलब सारी चीज़ें हटा के डेली नहीं साफ़ करती हूँ, और वैसा जब जितना झाड़ू लग सकता है कोशिश रहती है कि अच्छे से लगाऊँ, और बीच बीच में हटा के टेबल बढ़िया से डस्टिंग वस्टिंग करके फिर रख देती हूँ। इसके बाद हम आते हैं बच्चों के रूम में। तो बच्चों के रूम में आते ही मुझे ये टेबल डेली दिखती है, और ये
इतनी गंदी हो गई है इसमें, देख आप लोगों को भी सामने से दिख रही थी कि कचरा इसमें कितना हो गया था। डस्टिंग का काम तो बाद में होता है, मगर इसमें काफ़ी ज़्यादा धूल थी, तो मैं पहले ही झाड़ू लगाने से पहले इसको साफ़ कर देती हूँ और फिर इसके जो सारी चीज़ें हैं बढ़िया से सेट कर दूँगी। तो बच्चों ने कुछ पेंट वेंट डिब्बों में किया था, तो इनको भी बढ़िया से मैंने झाड़ दिया है। और पता नहीं बच्चे अपना अपना कुछ सामान रखे होंगे इनमें, तो बस झाड़ पोंछ के अच्छे से। और इसमें बच्चों ने ब्लैक पेंट कर दिया है, तो इनमें धूल बहुत ज़्यादा चिपक जाती है, जो कि सामने से दिखती भी है। इसके बाद ना अच्छे से साफ़ करने के बाद अब मैं सारी चीज़ों को ना सेट करके रख देती हूँ। और ये डिब्बा रखा हुआ टॉफ़ी का, इसमें बच्चों ने छोटे छोटे जो टॉय होते हैं जो किंडर जॉय में मिलते हैं, तो बच्चों ने वो रखा हुआ है। इसके बाद सारे कलर सारे उनके जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये मैंने सारी चीज़ें सेट कर दिया है नीचे वाले में पूरा। और इसके बाद ये एक टोकरी है, इसमें बच्चों की कुछ फ़ोटो लगी हुई हैं, तो ये फ़ोटो मैंने बस इस टोकरी में रख देती हूँ। और साथ ही साथ एक एलिफेंट का छोटा सा टॉय है जो गमले उमले लगाने के लिए आता है ना, जब कुछ लगाना हो उसमें, तो वो सेट कर दिया। साथ ही साथ ना मुझे इस वाले रूम में ना बेडशीट भी डालनी है। 2-3 दिन पहले मैंने निकाल दिया था, डाला नहीं था, तो फटाफट से इसमें बेडशीट दूसरी डाल देती हूँ। और वो वाली को मैंने धुलाई कर दिया है। तो चलिए ये वाला भी काम होता है ख़त्म, मैंने फाइनली बेडशीट डाली। और इसके बाद ना अब लगाते हैं झाड़ू। तो क्या है कि रूम थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है और चीज़ें काफ़ी हैं, तो बीच बीच में ही जितनी भी चीज़ें हैं हटा के अच्छे से झाड़ पोंछ के इनको रखना पड़ता है, नहीं तो इनमें धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अच्छे से यहाँ पर हटा के, टेबल को तो मैंने आज नहीं हटाया, बस टेबल के पीछे थोड़ी बहुत चीज़ें रखी हैं उनको हटा के, और टेबल के पीछे से बढ़िया से मैंने झाड़ू निकाल लिया है। और ये जो मुड़े रखे हुए हैं इनको बढ़िया से झाड़ के और फिर पोंछा ओछा लगाने के बाद फिर से मैं यहाँ पर सेट कर दूँगी। और इनमें ना बच्चों के मैं बैग रखती हूँ, और इसीलिए इस रो में इस पर लगा के रखी हूँ। नहीं तो बैग ना बच्चों के नीचे रखे रहते हैं, इसलिए इन मोड़ों में दो बैग हैं, तो दोनों का बैग रखने के लिए फ़िलहाल तो एक में कूलर रखा रहता है छोटा वाला। और अभी कुछ टाइम के बाद मैं इसको यहाँ से हटा दूँगी, तो फिर दोनों मुड़े खाली हो जाएंगे। यहाँ पास अच्छे से मैंने फटाफट से झाड़ू निकाल लिया है, और बेड के नीचे जितना झाड़ू लगा सकती हूँ उतना कोशिश रहती है कि अच्छे से साफ़ करूँ। इसके बाद बच्चों के रूम के बाद मैं आती हूँ बेडरूम में। तो यहाँ पास बेडशीट तो नहीं चेंज करना, मगर पिलो कवर जो छोटे वाले हैं ना गंदे मुझे समझ में आ रहे थे, तो इनका पिलो कवर मैं चेंज कर देती हूँ, छोटे वालों का कुशन कवर। और बाकी तो बेडशीट अभी यही डली रहेगी, तो अच्छे से सेट करके थोड़ा से फोल्ड वोल्ड करके कंबल संबल और इसको अच्छे से कर दूँगी। तो चलिए, और बच्चों का मतलब लैपटॉप का चार्जर, मोबाइल का सब यहीं पास बच्चे ना फेंक के पड़े रहते हैं, तो अच्छे से सारी चीज़ों को मैंने सेट करके यहाँ पास मेरा जो सुबह का काम होता है डेली का, यहाँ पास देख सकते हैं कि बिस्तर भी बढ़िया से साफ़ हो गया, अच्छे से मैंने झाड़ दिया है। और ये वाला रूम भी कंप्लीट होता है। तो आप लोग जैसे कि देखा, हॉल भी मैंने साफ़ कर दिया, बच्चों का रूम बिस्तर उस्तर सारा ठीक कर दिया है। अब बारी आती है पूरे घर में फटाफट से झाड़ू निकालने की। तो जल्दी से झाड़ू निकालती हूँ। झाड़ू मैंने इसी रूम से स्टार्ट किया है, अभी कहीं भी नहीं लगा है। सबसे लास्ट का एरिया बाहर का भर मैंने सुबह सुबह ही साफ़ कर दिया था। तो सुबह का जो गेट के बाहर का होता है ना साफ़ सफाई, मेरी हमेशा से कोशिश रहती है ना कि मैं सुबह ही कंप्लीट कर दूँ। फिर घर के अंदर के काम तो चलते ही रहते हैं, बाहर के काम जितने मतलब टाइम से कंप्लीट हो जाए उतना अच्छा है। पूरे घर में मैंने झाड़ू निकाल दिया। अब बारी है फटाफट से ना डस्टिंग करने की। तो यहाँ पास मैं जल्दी से पूरे घर में डस्टिंग कर लेती हूँ। तो मतलब पूरे घर की डस्टिंग करती हूँ क्या, पर वीडियो में इतना पूरा अगर शूट करने लगेंगे तो वही 4-5 मिनट के डस्टिंग का ही काम हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा मैं क्लिप आप लोगों तक जोड़ती हूँ। तो चलिए, यहाँ पास टेबल का भी अच्छे से मैंने कर दिया है।
और ना दो मतलब कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है ना, देखिए कैमरा अचानक गंदा हो जाता है, अचानक से मतलब अभी आज भी मैंने वीडियो जो शूट की है ना, उसमें पता नहीं क्यों कैमरा अजीब से ब्लर हो रहा है। अभी मेरे समझ में भी नहीं आ रहा, पर चलिए देखेंगे, कोशिश करेंगे कि आगे से ना हो। अब जो कल की वीडियो मतलब आप लोग देखोगे, उसमें थोड़ी सी मैंने वीडियो छत की गई थी देखने के लिए, तो आप लोगों को भी दिखाया कि मतलब बरसात में पेड़ पौधे बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो पूरा ब्लर सा कैमरा आ रहा था, जो कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, पता नहीं क्यों। इसके बाद ना ये जगह मैंने पोंछा निकाल दिया और अच्छे से सारी चीज़ों के यहाँ पास मैंने सेट कर दिया है। बस इस ब्लॉग के यहीं पास ख़त्म करूँगी, मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, न्यू चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।